ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वापस से रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बांदा से है, जहां पर जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार जीजा और साली को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे पीड़ित परिवार में मातम छा गया। मिली जानकारी के अनुसार बांदा फतेहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जयसपुर गांव के पास यह दुर्घटना हुई। एक मृतक अपनी साली को मोटरसाइकिल से लेकर उनके गांव छोड़ने जा रहा था कि तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल पहुंची तिंदवारी थाना पुलिस ने दोनों को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन घाव गहरे होने के चलते इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। घायल है दोनों। घायल है दोनों। थाना तिंदवारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जफरीपुर के पास बांदा फतेहपुर मार्ग पर मोटरसाइकिल व डंपर की भिड़ंत हो जाने से मोटरसाइकिल सवार रोहित पुत्र शिवकरण ग्राम बुजुर्ग थाना तिंदवारी तथा शांति देवी पुत्री हरिप्रसाद निवासी ग्राम खुरहंड थाना गिरवा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल बांदा भिजवाया गया। जांच चिकित्सकों द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों वाहनों को हिरासत में ले लिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चालू है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली अहम जानकारी आपको हम बाराबंकी से बताते हैं, जहां पर जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने दस्तक दी है। कोहरे की चादर छा जाने के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिसका सीधा असर परिवहन पर पड़ रहा है। हाईवे पर चलने वाले वाहन हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे यातायात की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि शहर के मुख्य चौराहों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नगर पालिका के द्वारा संचालित रैन बसेरों में बिस्तर, पानी और गर्माहट के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, ताकि बेसहारा लोग सुरक्षित रात बिता सके। डीएम ने पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को हाईवे पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोहरे के कारण होने वाले हादसों को रोका जा सके। प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के समय में पहले ही बदलाव कर दिया है। आम जनता से भी अपील की है कि कोहरे के दौरान वाहनों की रफ्तार धीमी रखें, सड़क पर चलते वक्त विशेष एहतियात बरतें। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कुछ कोहरा भी हो रहा है, विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है। तो पहला तो परिवहन विभाग से और पुलिस विभाग से बात की गई है कि सड़कों पर सावधानी के लिए एक तो ध्यान रखें और थोड़ा सा अपनी टीम्स को और ज़्यादा एक्टिवेट करें। दूसरा ये है कि जो राहगीर हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि वो भी थोड़ा सा कम तेज़ी से वाहन चलाएं और अपने लाइट्स का जो येलो लाइट्स होती हैं उनका प्रयोग करें। गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगवाए भी गए हैं और भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो अलाव और कंबल वितरण की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई ठंड और गलन के चलते जनजीवन की रफ्तार धीमी हो गई है। जनपद बाराबंकी की बात करें तो आज का जो तापमान है वो लगभग 10 डिग्री के आसपास चला गया है। कोहरे की चादर अभी भी ढकी हुई है और दैनिक क्रियाएं जो लोगों की है वो अभी भी सुचारू रूप से चल रही हैं, जबकि इसके लिए लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनपद का प्रशासन जो है वो जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था से लेकर के हाईवेज पर परिवहन विभाग और पुलिस
विभाग को भी मुस्तैद कर चुका है, जिनको स्पष्ट रूप से जिलाधिकारी द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि हाईवे पर चलने वाले सभी वाहनों पर, ज़्यादातर बड़े वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी वो लगाए जाएँ और साथ ही साथ वाहनों की गति धीमी रहे, ये भी निर्धारित किया जाए। जनपद बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलंदशहर से अहम खबर आपको हम बताते हैं। निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, किन्नर समाज ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है। चिकित्सकों पर गलत इलाज का आरोप लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सीज किया। आशा पर निजी अस्पताल में भर्ती कराने का आरोप भी लगाया गया। आशा पर महिला की डिलीवरी पर कमीशन के आरोप की बात सामने आई है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के निजी अस्पताल की पूरी घटना, बड़ी जानकारी आपको बताना है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील किया। अहम खबर आपको हम बता दें, पीलीभीत से खबर है। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में जमकर हंगामा हुआ। डॉक्टर पर शराब पीकर उपचार करने का आरोप। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सुरक्षा गार्ड ने 112 पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मामला शांत कराया। परिजनों ने मरीज को निजी अस्पताल में शिफ्ट किया। खबर है लक्सर से, जहां पर जिले और आसपास के देहाती इलाकों में आज सुबह से ही घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कोहरे की घनी परत के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर देखने को मिला, जहां पर लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लगभग 3 घंटे की देरी से लक्सर स्टेशन पहुंची। कड़ाके की ठंड के बीच यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई।
खबर देहरादून से, जहां पर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीवर लाइन और सड़क निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी और कथित भ्रष्टाचार को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने मोर्चा खोल दिया है। दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत एडवोकेट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने पीआईयू यूनिट कन्हैया विहार कार्यालय का घेराव कर जबरदस्त प्रदर्शन किया। किरण रावत ने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बांजरावाला, मथुरवाला और बंगाली कोठी जैसे क्षेत्रों में साल 2021 से सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं। कार्य समय पर पूरा होने से स्थानीय निवासी धूल, गंदगी और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जल निगम, जल संस्थान और लोक निर्माण विभाग जैसे विभागों में आपसी समन्वय की भारी कमी है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। खबर है नैनीताल से, जहां पर आपको बता दें कि मंगोली क्षेत्र में जमीन कब्जाने के गंभीर आरोपों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने उग्र धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा एक व्यक्ति को रेस्टोरेंट चलाने के लिए सरकारी जमीन लीज पर दी गई थी, लेकिन अब उस व्यक्ति ने लीज की सीमा से बाहर निकलकर गांव वालों को निजी जमीनों और घरों पर भी अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है। मंगोली में कई घंटों तक चले इस हंगामे के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौन साधे हुए हैं। मंगोली क्षेत्र में जो स्थानीय ग्रामीण थे, कल एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक महिला के साथ धक्का मुक्की की गई थी और जिसके विरोध में आज ग्रामीणों द्वारा भी एक धरना प्रदर्शन वहाँ पे किया गया था। उच्च अधिकारियों के आदेशों के क्रम में आज मैं वहाँ पे उपस्थित रहा और जो भी ग्रामीण वहाँ पे आक्रोशित जन थे उनको समझाया गया है इस संबंध में कि क्योंकि वहाँ पे कोतवाल साहब भी उपस्थित थे, तो उनके द्वारा भी इस संबंध में आश्वासन दिया गया है कि जो द्वितीय पक्ष है उसके विरुद्ध भी हम तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज करेंगे। गांव का स्थायी निवासी हूँ और मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मुझे यहाँ की क्षेत्र की जनता ने मेरा जो मैं सहयोग करा उसकी वजह से मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया, तो मेरा ये घर है, मेरा परिवार सारा इसमें रहता है। ये लॉकडाउन में 2021 में परिवार आया, विकलांग था, महिला थी। मैंने सोचा ये भाई सीधा साधा परिवार है, उनने बोला हम घर यहाँ के हैं, तो मैंने उनको जो है ये ऊपर का हिस्सा जो है उनने कहा थोड़े टाइम करेंगे और चिप्स पापड़ जैसे छोटा मोटा करेंगे। बाद में इनमें धीरे धीरे अपने हिसाब से ये मेरे गैर मौजूदगी में यहाँ पर इनने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कानपुर से खबर, मानवता फिर शर्मसार हुई है और नवजात शिशु को कुत्तों ने नोचा। वीडियो वायरल हुआ। लोकलाज छिपाने के लिए फेंके जाने की आशंका। चौबेपुर विकासखंड कार्यालय की बाउंड्री के पास मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव।
कानपुर में आवारा कुत्तों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ये वो डॉग हैं जिन्होंने 2 बार या उससे अधिक लोगों को काटा है। इसमें आवारा कुत्तों के साथ कुछ पालतू कुत्ते भी शामिल हैं। दरअसल आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने बीते दिनों आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार अगर कोई कुत्ता एक बार काटता है तो उसे 10 दिनों के लिए एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। अगर वही कुत्ता 2 बार या 2 से अधिक बार काटता है तो उसे हमेशा के लिए एबीसी यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा। कानपुर में भी 4 से 5 कुत्तों को अब एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा गया है, जिनकी निगरानी की जा रही है। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उन आदेशों के तहत हमारे पास नसबंदी का कार्य हमको के लिए निर्देशित किया गया है कि जो भी आवारा कुत्ते हैं इनके जनसंख्या प्रसार को रोकने के लिए इनकी नसबंदी का कार्य किया जाए। वर्तमान में हमारे 2 एबीसी सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से एक फूलबाग में है और एक किशनपुर में है। दोनों सेंटर अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और लगभग शहर के आधे डॉग्स की संख्या को नसबंदी की जा चुकी है। शेष जो बचे हुए हैं उनको शीघ्र ही कुछ वर्षों में उनकी नसबंदी का कार्य पूर्ण किया जाएगा। नमो भारत ट्रेन में आपत्तिजनक हरकत का मामला। स्टूडेंट जोड़े की मेरठ पुलिस ने की पहचान। छात्रा गाजियाबाद, छात्रा मेरठ के स्कूल के स्टूडेंट, दोनों की स्कूल यूनिफॉर्म से पुलिस ने पहचान की। स्कूल ने स्टूडेंट कपल को लीगल नोटिस दिया। दोनों को स्कूल ने निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आरआरटीएस कर्मी ने वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल किए थे। जांच के बाद आरआरटीएस कर्मी की सेवा भी समाप्त कर दी गई। गाजियाबाद के बीच चलती ट्रेन का यह पूरा मामला सामने आया है। मथुरा से खबर। एसएसपी श्लोक कुमार सिंह का लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। एसओजी और गोवर्धन पुलिस की 25,000 के इनामी से मुठभेड़। गोली लगने से छात्र साइबर अपराधी शाहिद हुआ घायल। एक बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। छात्र साइबर अपराधी के खिलाफ 15 मामले दर्ज। थाना गोवर्धन क्षेत्र में सकरवा के पास का ये पूरा मामला, सकरवा गांव के पास मुठभेड़ होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
समय करीब 12:15 बजे थाना प्रभारी गोवर्धन और एसओजी प्रभारी डी गड्ढे पर मौजूद थे। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि देवसेरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी गोवर्धन की तरफ आ रहे हैं, जिनमें एक पर एक इनामिया है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना प्रभारी और एसओजी प्रभारी अपनी टीम के साथ देवसेरा की तरफ को चले तो सामने से गाड़ी को आता देखकर एकदम बदमाशों ने सामने से फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस के द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। हापुड़ से खबर है, विदेश में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, 2 युवकों पर 6 लाख की ठगी का आरोप सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, युवकों पर पीड़ित का पासपोर्ट भी रखने का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की और सिंभावली क्षेत्र का राजपुर का रहने वाला पीड़ित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी। योगी सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए दी मंजूरी। अब क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का होगा गठन। 7 जिले वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर शामिल, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल। काशी विंध्य क्षेत्र के नागरिकों को मिलेगी सुविधाएं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, आ जाएगी पंचायत चुनाव की मतदाता पुनरीक्षण सूची। 30 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां। 6 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 6 फरवरी के बाद सूची में नहीं होगा फेरबदल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर है नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और भीमताल से लेकर ओखलकांडा तक के ग्रामीण इलाकों में बाघ, गुलदार और भालू के बढ़ते हमलों से गुस्साए ग्रामीणों ने आज नैनीताल डीएफओ कार्यालय का घेराव किया है और स्थानीय लोगों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ग्रामीणों का कहना है, हिंसक जानवरों के डर से बच्चों का स्कूल जाना, लोगों का
शाम को घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि वन विभाग तत्काल इन जानवरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए, प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाए। ग्रामीणों ने विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन या सुरक्षा गार्ड तैनात करने की भी मांग रखी है। लगातार पूरी भीमताल विधानसभा में बाघ का खतरा बना हुआ है। पिछले वर्षों में कई जानें बाघ ने ली और निश्चित रूप से अभी कोयदल, राता और धानाचुली के जो बच्चे हैं हमारे 25 से 30 बच्चे रोज पैदल जाते हैं, उनकी जान का खतरा बना हुआ है। इन्होंने अपना चंदा करके गाड़ी बच्चों के आने जाने ले जाने के लिए, तो हमने डीएफओ साहब को उसी दिन कहा था कि इसमें आप व्यवस्था करिए, लेकिन वन विभाग ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने पेट्रोलिंग करा दी, बच्चों के आने जाने की व्यवस्था नहीं करी। जब तक बाघ का खतरा बना हुआ है, जब तक वन विभाग की जिम्मेदारी हमारे बच्चों को स्कूल लाना और ले जाना। चीफ कंजर्वेटर साहब और डीएफओ साहब ने और एसडीओ ने, तीनों ने आश्वस्त किया है कि फरवरी से सारे महिलाओं को आश्वस्त किया है कि हम अपना वाहन लगाएंगे। तो गुलदार की कुछ समस्या हो रही है, तो इस पे प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि निरंतर क्षेत्र में गश्त की जाए और बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो साथ में हमारा स्टाफ हो। और अभी तो बच्चों की छुट्टियां होने जा रही, छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेगा उसके एक हफ्ते पहले सिचुएशन का असेसमेंट करेंगे और अगर व्यवस्था ऐसी बनेगी कि अभी भी गुलदार वहां पे उसकी उपस्थिति प्रतीत होगी, तो ऐसी स्थिति में डीएफओ को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक होने पे बच्चों को बस इत्यादि की व्यवस्था करने के काम विभाग करेगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी कोटद्वार से, जहां पर राजनीति में अहम स्थान रखने वाली कोटद्वार विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने भीतर की गुटबाजी से जूझती नजर आ रही है। जानकारों का मानना है कि अगर समय रहते इस अंतर्कलह को नहीं सुलझाया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक बार फिर से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार के पीछे सबसे बड़ा कारण गुटबाजी और भीतरघात को ही माना गया था। टिकट वितरण से लेकर प्रचार अभियान तक पार्टी के दिग्गज नेता, उनके समर्थक अलग अलग खेमों में बटे दिखाई दिए थे। हालांकि पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और नेता सार्वजनिक मंचों पर गुटबाजी की खबरों का सिरे से खंडन कर रहे हैं। कांग्रेस किसी धड़े में नहीं थी। कांग्रेस एक है। कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर जिसको पार्टी आगे करेगी, सारे लोग दूल्हे के साथ खड़े होंगे बारात के रूप में। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जब बड़ा घर होता है तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। योगी सरकार वापस लेगी मदरसा टीचर बिल। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, योगी सरकार वापस लेगी मदरसा टीचर बिल। शिक्षा प्रणाली हमेशा जांच के दायरे में रहनी चाहिए। एसपी का विरोध मुद्दों से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जेएमयू धर्म परिवर्तन मामले में जांच कमेटी गठित। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।